जय श्री गणेश। जय शनिदेव। तुला राशि वालों, ध्यान से सुनिए, क्योंकि 18 अगस्त को शनिदेव ने आपके लिए 3 ऐसे संकेत दिए हैं जिन्हें समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। पहला संकेत आपके किसी पुराने और रुके हुए काम से जुड़ा है। दूसरा संकेत धन और अचानक सामने आने वाले किसी अवसर से जुड़ा है। लेकिन तीसरा संकेत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपके उस फैसले से जुड़ा हो सकता है जिसे आप काफी समय से टालते आ रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि 18 अगस्त को चंद्रमा आपकी अपनी राशि तुला में रहेगा, जबकि शनि मीन राशि में वक्री हैं, राहु कुंभ में और केतु सिंह राशि में स्थित हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि पहले हम शनिदेव के इन 3 संकेतों को समझेंगे और फिर जानेंगे कि इनका आपके काम, धन, करियर, पढ़ाई, परिवार और रिश्तों से क्या संबंध बनता है। अगर आप तुला राशि के हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में श्रद्धा से लिखिए जय शनिदेव। क्योंकि आज की यह भविष्यवाणी मन से बनाई हुई नहीं है, बल्कि 18 अगस्त 2026 के वास्तविक पंचांग और ग्रहों की स्थिति को आधार बनाकर तैयार की गई है। और याद रखिए, तीसरे संकेत को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वहीं इस पूरी भविष्यवाणी का सबसे गहरा संदेश छिपा है। सबसे पहले जानते हैं 18 अगस्त 2026 का वास्तविक पंचांग। यह दिन मंगलवार का है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि लगभग शाम 5:51 तक रहेगी और उसके बाद शुक्ल पक्ष की सप्तमी शुरू होगी। विक्रम संवत 2083 और शक संवत 1948 चल रहा है। चंद्रमा तुला राशि में स्थित रहेगा और सूर्य सिंह राशि में है। स्वाति नक्षत्र का प्रभाव सुबह लगभग 6:47 तक रहेगा और उसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू होगा। उज्जैन के पंचांग के अनुसार राहुकाल लगभग दोपहर 3:43 से शाम 5:20 तक है। अभिजित मुहूर्त लगभग दोपहर 12:04 से 12:56 तक है। लेकिन इस अवधि का कुछ हिस्सा गुलिक काल से जुड़ता है, इसलिए इसे बिना शर्त हर कार्य के लिए शुभ कहना ठीक नहीं होगा। विजय मुहूर्त लगभग 2:39 से 3:31 तक है। अलग अलग शहरों में समय में थोड़ा अंतर हो सकता है, इसलिए किसी विशेष कार्य के लिए स्थानीय पंचांग देखना बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं ग्रहों की स्थिति की। वैदिक निरयन गणना के अनुसार शनि मीन राशि में वक्री गति में है, राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में स्थित हैं। चंद्रमा तुला में है और सूर्य सिंह में। शनि को ज्योतिषीय परंपरा में कर्म, अनुशासन, जिम्मेदारी और धैर्य से जोड़ा जाता है, जबकि राहु केतु को छाया ग्रह मानकर उनकी व्याख्या भ्रम, अचानक आकर्षण, अलगाव और असमंजस जैसी प्रवृत्तियों के संदर्भ में की जाती है। इसलिए आज की पूरी कहानी का केंद्र यही है कि तुला राशि वालों को भावनाओं और जल्दबाजी से ज्यादा संतुलन, जांच और जिम्मेदारी पर ध्यान देना चाहिए। अब आते हैं शनिदेव के पहले संकेत पर। तुला राशि वालों, पहला संकेत है पुरानी चीज का दोबारा सामने आना। यह कोई पुराना काम हो सकता है, कोई अधूरी जिम्मेदारी, कोई पुराना भुगतान, कोई अधूरी बातचीत या कोई ऐसा फैसला जिसे आप काफी समय से टालते आ रहे हैं। अगर 18 अगस्त के आसपास कोई पुरानी बात अचानक फिर से आपके सामने आती है, तो उसे सिर्फ परेशानी समझकर नजरअंदाज मत कीजिए। एक बार रुककर देखिए कि आखिर वह विषय अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ। शनि की वक्री स्थिति को ज्योतिषीय परंपरा में पुराने विषयों की समीक्षा से जोड़ा जाता है। इसलिए यह समय आपको यह देखने के लिए प्रेरित कर सकता है कि कौन सा काम आपकी तरफ से अभी अधूरा है। हो सकता है आपने किसी काम को पूरा मान लिया हो, लेकिन उसमें कोई छोटा हिस्सा बाकी हो। हो सकता है किसी व्यक्ति से आपकी बातचीत अधूरी रह गई हो। हो सकता है कोई जरूरी कागज या भुगतान लंबित हो, या फिर कोई ऐसा लक्ष्य हो जिसे आपने कई बार शुरू किया लेकिन बीच में छोड़ दिया। तुला राशि वालों, अगर ऐसा कुछ है तो 18 अगस्त को उसे एक बार फिर अपनी प्राथमिकता में रखिए, क्योंकि कई बार हमें नई शुरुआत चाहिए होती है, लेकिन नई शुरुआत तब तक मजबूत नहीं होती जब तक पुराने अधूरे काम पीछे नहीं छूटते। शनिदेव से जुड़े ज्योतिषीय संदेश में यही बात बार बार आती है कि जिम्मेदारी से भागने के बजाय उसे पूरा करना चाहिए। नौकरी करने वाले जातकों के लिए यह संकेत किसी पुराने काम की समीक्षा के रूप में सामने आ सकता है। कोई वरिष्ठ व्यक्ति पुराने काम का अपडेट मांग सकता है,
कोई प्रोजेक्ट दोबारा देखना पड़ सकता है या कोई ऐसी जिम्मेदारी फिर आपके सामने आ सकती है जिसे आप पहले टालना चाहते थे। ऐसी स्थिति में नाराज होने के बजाय काम को व्यवस्थित तरीके से पूरा करने की कोशिश कीजिए। अगर गलती हुई है तो उसे सुधारिए। अगर जानकारी कम है तो जानकारी जुटाइए। अगर समय कम है तो काम को छोटे हिस्सों में बांटकर पूरा कीजिए। अगर आप व्यापार करते हैं तो पहला संकेत पुराने ग्राहक या पुराने सौदे से जुड़ सकता है। कोई पुराना संपर्क फिर से सामने आ सकता है। कोई भुगतान जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी, उसकी बातचीत फिर शुरू हो सकती है। कोई पुराना सौदा दोबारा चर्चा में आ सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, पुराना अवसर वापस आया है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे तुरंत स्वीकार करना ही सही है। वर्तमान परिस्थितियां, शर्तें और आर्थिक स्थिति जरूर जांचिए। और यही पहला संकेत थोड़ा गहरा भी है। कभी कभी क्षणिक का संकेत बाहर की घटना के रूप में नहीं, बल्कि भीतर की आवाज के रूप में दिखाई देता है। अचानक आपको महसूस हो सकता है कि अब मुझे अपनी दिनचर्या ठीक करनी चाहिए। अब मुझे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। अब मुझे अपने खर्चों को व्यवस्थित करना चाहिए। अब मुझे किसी से ठीक से बात कर लेनी चाहिए। अगर 18 अगस्त को आपके मन में ऐसा कोई विचार आता है तो उसे तुरंत टालिए मत। हो सकता है यही वह छोटा बदलाव हो जिसकी आपको काफी समय से जरूरत थी। अब आते हैं दूसरे संकेत पर। तुला राशि वालों, दूसरा संकेत धन और अचानक सामने आने वाले अवसर से जुड़ा है। 18 अगस्त को कोई ऐसी बात आपके सामने आ सकती है जो पहली नजर में काफी आकर्षक लगे। कोई खरीदारी, कोई आर्थिक प्रस्ताव, कोई काम का अवसर, कोई नया संपर्क या किसी व्यक्ति की ऐसी बात जिससे आपको लगे कि इसे तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन यहीं पर आपको थोड़ा रुकना होगा। राहु को ज्योतिषीय परंपरा में अचानक आकर्षण और भ्रम से जोड़ा जाता है। इसलिए आज का संदेश है, जो चीज बहुत चमकदार दिखाई दे उसे पहले जांचिए। अगर कोई आर्थिक प्रस्ताव है तो उसकी पूरी जानकारी लीजिए। अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़े लाभ की बात कर रहा है तो केवल उसकी बात पर भरोसा मत कीजिए। अगर कोई खरीदारी करनी है तो पहले देखिए कि वास्तव में उसकी जरूरत है या उस समय का उत्साह आपको प्रभावित कर रहा है। तुला राशि वालों, आपका सबसे बड़ा हथियार आज संतुलन है। आपको हर अवसर को शक की नजर से नहीं देखना है, लेकिन हर अवसर पर आंख बंद करके भरोसा भी नहीं करना है। पहले जानकारी, फिर निर्णय। पहले गणना, फिर खर्च। पहले तैयारी, फिर कदम। यही आज के दूसरे संकेत का सीधा संदेश है। धन के मामले में अगर आपका कोई पुराना भुगतान अटका हुआ है तो उसके बारे में बातचीत हो सकती है, लेकिन इसे निश्चित धन प्राप्ति की भविष्यवाणी मत समझिए। अगर किसी से पैसा लेना है तो स्पष्ट तरीके से बात कीजिए। अगर किसी को पैसा देना है तो अपनी क्षमता और बाकी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखिए। और अगर कोई बड़ा आर्थिक निर्णय लेना है तो परिवार के भरोसेमंद बड़े व्यक्ति या योग्य विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर होगा। अगर पिछले दिनों खर्च बढ़े हैं तो 18 अगस्त को बैठकर यह देखना उपयोगी रहेगा कि पैसा कहां जा रहा है। छोटी छोटी चीजों पर होने वाले खर्च कई बार मिलकर बड़ी राशि बन जाते हैं। अपने खर्च लिखना, जरूरी और गैर जरूरी चीजों को अलग करना और बिना सोचे खरीदारी न करना, ये बहुत सामान्य बातें हैं, लेकिन आर्थिक संतुलन के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती हैं। अब राहु और केतु की स्थिति को थोड़ा और समझते हैं। राहु कुंभ में और केतु सिंह में है। ज्योतिषीय व्याख्या में राहु को भ्रम और असामान्य आकर्षण से तथा केतु को दूरी और भीतर की ओर मुड़ने वाली प्रवृत्ति से जोड़ा जाता है। इसलिए अगर किसी बात को लेकर आपका मन बहुत ज्यादा उत्साहित या बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है तो तुरंत निर्णय लेने के बजाय थोड़ा समय दीजिए। अगर कोई व्यक्ति आपको कोई बड़ा दावा करता है तो पूछिए, इसकी वास्तविक जानकारी क्या है? अगर कोई नया अवसर है तो पूछिए, इसमें मेरी जिम्मेदारी क्या होगी? अगर कोई आर्थिक योजना है तो पूछिए, इसमें जोखिम क्या है? और अगर कोई फैसला भावनाओं से जुड़ा है तो खुद से पूछिए, क्या मैं अभी शांत दिमाग से सोच रहा हूं? यही दूसरा संकेत है। आकर्षण में निर्णय मत खोइए। अब बढ़ते हैं तीसरे संकेत की तरफ। तुला राशि वालों, ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही आज की पूरी भविष्यवाणी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तीसरा संकेत है एक पुराने फैसले को नए नजरिए से देखने का। हो सकता है कोई ऐसा फैसला हो जिसके बारे में आप लंबे समय से सोच रहे हों। हो सकता है करियर को लेकर उलझन हो, पढ़ाई को लेकर कोई निर्णय हो, किसी काम को लेकर असमंजस हो, परिवार की कोई जिम्मेदारी हो या किसी रिश्ते में ऐसी बात हो जिसे आप बार बार टालते आ रहे हैं।
शनि की वक्री स्थिति के कारण ज्योतिषीय दृष्टि से पुराने विषयों की समीक्षा का संदेश मजबूत माना जाता है। इसलिए अगर कोई पुराना सवाल फिर से आपके सामने आता है तो उससे भागिए मत। यह जरूरी नहीं कि आपको उसी दिन उसका जवाब मिल जाए, लेकिन कम से कम यह समझने की कोशिश कीजिए कि समस्या वास्तव में है क्या। अगर पढ़ाई बार बार अधूरी रह रही है तो सिर्फ यह मत कहिए कि समय नहीं मिलता, यह भी देखिए कि समय कहाँ जा रहा है। अगर पैसे की समस्या बार बार आ रही है तो सिर्फ किस्मत को दोष मत दीजिए, अपने खर्च देखिए। अगर कोई काम बार बार रुक रहा है तो अपनी तैयारी देखिए। अगर किसी व्यक्ति से बार बार विवाद हो रहा है तो यह भी देखिए कि बातचीत के दौरान आपकी अपनी प्रतिक्रिया कैसी रहती है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि हर समस्या आपकी गलती है। दुनिया में परिस्थितियां भी होती हैं, दूसरे लोगों के फैसले भी होते हैं और कई चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। लेकिन जो चीज आपके नियंत्रण में है उसमें सुधार करना आपके हाथ में है, और यही शनि के प्रतीकात्मक संदेश का सबसे मजबूत हिस्सा है। कर्म पर ध्यान देना। तुला राशि वालों, अगर 18 अगस्त को आपको अपनी कोई गलती दिखाई देती है तो उसे लेकर खुद को कमजोर मत समझिए। गलती समझ में आना सुधार की शुरुआत हो सकती है। अगर आपको महसूस होता है कि कोई आदत आपका समय खराब कर रही है तो उसे बदलने की कोशिश कीजिए। अगर कोई पुराना फैसला अब सही नहीं लगता तो उसकी समीक्षा कीजिए। अगर किसी काम में तैयारी कम है तो तैयारी बढ़ाइए। और यही तीसरा संकेत शनिदेव का सबसे बड़ा संदेश बन जाता है। जिस समस्या से आप बार बार भाग रहे हैं, शायद अब उसे सामने बैठाकर समझने का समय आ गया है। अब करियर की बात करते हैं। नौकरी करने वाले तुला राशि वालों के लिए 18 अगस्त का दिन अपने काम को व्यवस्थित करने का संदेश देता है। अगर बहुत सारे काम हैं तो प्राथमिकता तय करें, जरूरी काम पहले करें। वरिष्ठ व्यक्ति से बात करते समय बिना जानकारी के जवाब देने से बेहतर है कि सही जानकारी लेकर बात करें। अगर ऑफिस में किसी से मतभेद होता है तो बात को अनावश्यक रूप से बड़ा न बनाएं। मंगलवार की तेज ऊर्जा को बहस में नहीं, काम में लगाना ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो पुराने संपर्कों को दोबारा देखना उपयोगी हो सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क किया जा सकता है जिससे पहले बातचीत हुई थी, अगर वह वास्तविक और उचित अवसर हो। अपने दस्तावेज और आवेदन व्यवस्थित रखें। किसी भी नौकरी या काम के प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले उसकी वास्तविक शर्तें समझें। व्यापार करने वाले तुला राशि वालों के लिए पुराने ग्राहक और पुराने संपर्क महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन हर पुराने व्यक्ति के साथ पुरानी शर्तें लागू होंगी, ऐसा मत मानिए। वर्तमान स्थिति अलग हो सकती है। भुगतान, समय, जिम्मेदारी और काम की सीमा पहले स्पष्ट कीजिए। जितना वास्तव में कर सकते हैं उतना ही वादा कीजिए। लंबे समय में स्पष्टता और भरोसा दोनों जरूरी होते हैं। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुशासन का संदेश देता है। अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो खुद को दोष देने के बजाय पढ़ाई का तरीका बदलिए। एक समय में एक विषय पर ध्यान दीजिए। कठिन विषय को छोड़ने के बजाय शिक्षक या परिवार के बड़े से मदद लीजिए। अगर कोई परीक्षा आने वाली है तो अपनी कमजोरियों की सूची बनाइए। कौन सा विषय बार बार छूट जाता है, कौन सा टॉपिक समझ नहीं आता और किस जगह ज्यादा अभ्यास चाहिए। इन चीजों को लिखना आपकी तैयारी को व्यवस्थित कर सकता है। तुला राशि के विद्यार्थियों, याद रखिए कि हर दिन बहुत ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं, लेकिन रोज कुछ न कुछ लगातार करना बहुत उपयोगी हो सकता है। शनि की प्रतीकात्मक सीख भी यही है, गति से ज्यादा निरंतरता। अब परिवार की बात करें। चंद्रमा आपकी राशि में होने के कारण आपके अपने विचार और भावनाएं दिन के अनुभवों को ज्यादा प्रभावित कर सकती हैं। घर में किसी व्यक्ति की बात आपको सामान्य से ज्यादा गहरी लग सकती है, इसलिए तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले पूरी बात सुनिए। अगर कोई पुराना मतभेद है तो उसे सुलझाने की कोशिश कीजिए, लेकिन हर चर्चा को जीतने की कोशिश मत बनाइए। कभी कभी सामने वाले को गलत साबित करने से ज्यादा जरूरी होता है कि दोनों लोग एक दूसरे की बात समझें। तुला राशि वालों के लिए यह संतुलन बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। रिश्तों की बात करें तो 18 अगस्त को अनुमान लगाने से बचना बेहतर रहेगा। अगर कोई व्यक्ति कम बात कर रहा है तो इसका मतलब यह जरूरी नहीं कि वह नाराज है। अगर किसी ने देर से जवाब दिया तो उसके कई कारण हो सकते हैं। अपने मन में कहानी बनाकर परेशान होने के बजाय सही समय पर स्पष्ट बातचीत कीजिए। किसी भी रिश्ते का भविष्य केवल राशिफल से तय नहीं होता। वास्तविक व्यवहार,
विश्वास और संवाद सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अगर किसी रिश्ते में बार बार वही समस्या आ रही है तो तीसरे संकेत को याद कीजिए। मूल कारण देखिए। क्या गलतफहमी है? क्या अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हैं? क्या बातचीत की कमी है? या कोई पुरानी बात अभी तक सुलझी नहीं है? जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए। अब बात करते हैं शनिदेव के आशीर्वाद की। तुला राशि वालों, शनि का आशीर्वाद केवल अचानक धन या बड़ी सफलता के रूप में समझना जरूरी नहीं है। कई बार आशीर्वाद यह होता है कि आपको अपनी गलती समय रहते समझ आ जाए। कई बार यह होता है कि गलत फैसला लेने से पहले आप रुक जाएं। कई बार यह होता है कि मुश्किल परिस्थिति में भी आप अपनी जिम्मेदारी निभाते रहें। और कई बार यह होता है कि आपकी मेहनत की नींव धीरे धीरे मजबूत होती जाए। इसलिए अगर 18 अगस्त को सब कुछ आपकी उम्मीद के अनुसार तेजी से नहीं होता तो निराश मत होइए। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि आपको केवल इंतजार करते रहना है। धैर्य का अर्थ निष्क्रिय बैठना नहीं है। धैर्य का अर्थ है सही दिशा में प्रयास करते रहना। अगर आप शनिदेव के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो अपनी पारिवारिक परंपरा और क्षमता के अनुसार प्रार्थना कर सकते हैं। जरूरतमंद की मदद करना, अपने काम में ईमानदारी रखना, किसी के साथ अन्याय न करना और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना, ये अच्छे आचरण हैं। किसी भी उपाय को अपनी जिम्मेदारी का विकल्प नहीं बनाना चाहिए। अब एक खास बात और, 18 अगस्त की षष्ठी तिथि शाम तक है और उसके बाद सप्तमी शुरू होती है। सुबह स्वाति नक्षत्र के बाद विशाखा का प्रभाव आता है, यानी दिन के दौरान पंचांग के अंग बदलते रहते हैं। इसलिए केवल यह कहना कि पूरा दिन एक जैसा रहेगा सही नहीं होगा। किसी विशेष समय के लिए तिथि, नक्षत्र और स्थानीय मुहूर्त अलग से देखना पड़ता है। अब फिर से उन 3 संकेतों को जोड़कर देखिए। पहला संकेत, पुराना काम सामने आए तो उसे टालिए मत। दूसरा संकेत, धन और आकर्षक अवसर में जल्दबाजी मत कीजिए। तीसरा संकेत, जो समस्या बार बार लौट रही है उसके मूल कारण को पहचानिए। तुला राशि वालों, अगर आपको इन दिनों लग रहा है कि मेहनत के बावजूद परिणाम धीरे मिल रहे हैं तो तुरंत निराश मत होइए। धीमी गति और गलत दिशा एक ही चीज नहीं है। अगर दिशा सही है तो लगातार प्रयास करते रहना महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर दिशा गलत है तो यह स्वीकार करना भी जरूरी है कि कुछ बदलाव करना होगा। 18 अगस्त को खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, मैं ऐसा कौन सा छोटा सही कदम उठा सकता हूं जिससे मेरी स्थिति कल से थोड़ी बेहतर हो? यह सवाल बहुत साधारण है, लेकिन इसका जवाब आपको अपनी वास्तविक स्थिति समझने में मदद कर सकता है। अगर करियर में समस्या है तो अपनी तैयारी देखिए। अगर पढ़ाई में समस्या है तो अपनी दिनचर्या देखिए। अगर धन में समस्या है तो अपने खर्च देखिए। अगर रिश्ते में समस्या है तो संवाद देखिए। और अगर कोई पुराना फैसला बार बार परेशान कर रहा है तो उसके फायदे और नुकसान दोबारा लिख कर देखिए। यही 18 अगस्त का असली संदेश है। ग्रहों को देखकर डरना नहीं है, बल्कि उनके प्रतीकात्मक संकेतों से अपने जीवन को समझने की कोशिश करनी है। तुला राशि वालों, आज चंद्रमा आपकी राशि में है, इसलिए अपने फैसलों में संतुलन रखना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। किसी दूसरे की सफलता देखकर तुरंत अपना रास्ता मत बदलें। किसी दूसरे की असफलता देखकर अपने अवसर से डरें नहीं। अपनी परिस्थितियों को अलग से समझिए। आपकी यात्रा किसी और की यात्रा जैसी नहीं होती। और अगर 18 अगस्त को कोई पुरानी बात फिर से सामने आती है तो याद रखिए, यह जरूरी नहीं कि वह आपके खिलाफ आई है। हो सकता है वह इसलिए आई हो क्योंकि अब उसे पूरा करने का समय है। अगर कोई आर्थिक अवसर आता है तो याद रखिए, यह जरूरी नहीं कि वह गलत है, लेकिन उसे जांचना जरूरी है। और अगर कोई पुरानी समस्या फिर लौटती है तो याद रखिए, यह जरूरी नहीं कि आपकी किस्मत खराब है, लेकिन उसके कारण को समझना जरूरी है। इस पूरी स्थिति का तुला राशि के लिए सबसे बड़ा संदेश है संतुलन। जल्दबाजी नहीं, डर नहीं, अंधा भरोसा नहीं और अपनी जिम्मेदारी से भागना भी नहीं। अगर कोई काम करना है तो योजना बनाइए। अगर कोई पैसा लगाना या खर्च करना है तो हिसाब देखिए। अगर किसी से बात करनी है तो सही शब्द चुनिए। अगर पढ़ाई करनी है तो समय तय कीजिए। अगर कोई पुरानी समस्या है तो उसके कारण को समझिए। और अगर कोई फैसला बड़ा है तो भरोसेमंद परिवार के बड़े या योग्य व्यक्ति से सलाह लीजिए, क्योंकि राशिफल आपको दिशा दे सकता है, लेकिन वास्तविक जीवन में कदम आपको ही उठाना होता है। और अब शनिदेव के 3 संकेत आखिरी बार याद कर लीजिए। पहला,
पुरानी जिम्मेदारी से भागना नहीं है। दूसरा, आकर्षक धन या अवसर में आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। और तीसरा, बार बार लौटने वाली समस्या के मूल कारण को पहचानना है। अगर 18 अगस्त को इन तीनों में से कोई एक संकेत आपकी जिंदगी में दिखाई देता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। रुकिए, सोचिए, जानकारी लीजिए और फिर सही कदम उठाइए। और सबसे आखिर में एक बात हमेशा याद रखिए, यह सामान्य राशि आधारित ज्योतिषीय व्याख्या है। हर व्यक्ति की जन्म कुंडली अलग होती है, इसलिए सभी तुला राशि वालों के जीवन में एक जैसी घटना होना जरूरी नहीं है। ग्रहों की स्थिति को आत्मचिंतन और सामान्य ज्योतिषीय मार्गदर्शन के रूप में देखिए, लेकिन जीवन के महत्वपूर्ण फैसले अपनी वास्तविक परिस्थितियों, समझ और जिम्मेदारी के आधार पर ही लीजिए। तुला राशि वालों, 18 अगस्त के इन 3 संकेतों को अपने मन में जरूर रखिए। पुरानी जिम्मेदारी से पीछे मत हटिए, आकर्षक अवसर में जल्दबाजी मत कीजिए और बार बार लौटने वाली समस्या से आंखें मत चुराइए। क्योंकि कई बार जिस जवाब का हम लंबे समय से इंतजार कर रहे होते हैं, वह किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि हमारे अगले सही कदम में छिपा होता है। अगर आपको यह राशिफल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, जय शनिदेव। अगर आपके परिवार या परिचितों में कोई तुला राशि का व्यक्ति है तो यह वीडियो उसके साथ भी शेयर कर सकते हैं। नमस्कार तुला राशि वालों, हर हर महादेव। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आपका दिन मंगलमय हो।